चलो कल ग्राफ लास्ट टॉपिक था, तो ग्राफ को कंटिन्यू करते हुए कल पोजीशन टाइम ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़े हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सिंपली काइनेमेटिक इक्वेशन जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सारे इक्वेशन का हम लोग ग्राफ प्लॉट करने सीखेंगे। तो जैसे पहला हमारा इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ऑब्वियसली हम लोग इनिशियल वेलोसिटी u ले लें या v नॉट ले लें और फाइनल वेलोसिटी v ले लें। तो एक्सेलरेशन हम लोग लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो v माइनस v नॉट या u लिख लो, तो v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसको समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। कि जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y और x के बीच में यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ का नेचर ये आ रहा है। अब यहां पर ये m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। जब भी ग्राफ ओरिजिन से पास करता है तो यहां पे एक चीज जो आप समझेंगे कि ये एंगल जो थीटा फॉर्म कर रहा है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो tan थीटा हम लोग कहते हैं स्लोप, विच इज इक्वल टू y बाई एक्स, और tan थीटा को m लिखते हैं। तो m इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होता है। इसलिए जब भी हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ओरिजिन से पास करें, जिसमें m का वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव का मतलब एंगल का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तभी स्लोप पॉजिटिव होगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ, या y इज इक्वल टू, मान लो ऐसा आ जाए कि y इज इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब स्लोप का वैल्यू 1, 1tan का कौन सा एंगल 45 डिग्री। इसलिए जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो हर जगह पर 45 होगा, जहां भी एंगल लेंगे सब जगह 45 डिग्री एंगल होगा। तो इस कंडीशन में ये ओरिजिन से पास करता है, ये जब भी होगा तो 45 डिग्री 45 डिग्री। y इज ए फंक्शन ऑफ x। आया समझ में? क्लियर? पहले ग्राफ प्लॉट करो, एक एक ग्राफ को डील करें।
हो गया, नोट कर लिया। चलो अब नेक्स्ट ग्राफ पर आते हैं। दूसरे ग्राफ पर आ जाओ, y इज इक्वल टू एम एक्स। नेक्स्ट ग्राफ ये है, यहां भी स्लोप पॉजिटिव, लेकिन y एक्सिस को सम पार्ट कट कर रहा है। y एक्सिस को कुछ पार्ट कर रहा है, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। तब इस कंडीशन हम लोग क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ओरिजिन से पास कर रहा है, ध्यान दे दो। y इज इक्वल टू एम एक्स मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इतना पार्ट क्या कर रहा है? y एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए ये पार्ट इधर ऐड हो जाएगा। इसको हम लोग c, और ये c को कहते हैं y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस को कितना पार्ट में कट कर रहा है। समझ में आ गया? अब इसी तरह y एक्सिस को निगेटिव पार्ट में कट करेगा तो उसका भी ग्राफ देख लेंगे। हो गया, नेक्स्ट आ जाओ। अब ये ग्राफ जो है एम एक्स प्लस सी। नेक्स्ट ग्राफ, अब ये y एक्सिस को किधर कट कर रहा है? नेगेटिव y एक्सिस। तो नेगेटिव y एक्सिस के लिए y का वैल्यू क्या होना चाहिए? इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए? नेगेटिव। इसलिए इसका इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ये y एक्सिस को नेगेटिव की तरफ कट किया, इसलिए हम लोग इसको नेगेटिव इंटरसेप्ट कहेंगे। c का वैल्यू नेगेटिव y की तरफ है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। हो गया, तो इसका इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस। अब ये बेसिक हम लोगों को पता चल गया। अब आ जाओ वेलोसिटी टाइम, हम इसको कर दें। ध्यान देना, अब हम लोग ग्राफ बना रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बिल्कुल इसको कंपेयर कर ले, ध्यान देना। y इज इक्वल टू ये c बन जाएगा, ये mx बन जाएगा। इसका मतलब एक ग्राफ को कंपेयर करके देखें तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। ग्राफ जब ओरिजिन से पास कर रहा था तो y इज इक्वल टू mx था। नेक्स्ट ग्राफ जो हम लोगों ने प्लॉट किया था, y इज ए फंक्शन ऑफ x, और यहां से ग्राफ गया था तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था। नेक्स्ट ऐसा ग्राफ है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी था। ठीक, अब यहां पर बिल्कुल y को हम लोग रिप्लेस कर देंगे v से। y को रिप्लेस कर दिया v से, x को रिप्लेस किया t से।
ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन, y की जगह पर v, वेलोसिटी टाइम का रेशियो एक्सेलरेशन देता है तो at बन जाएगा। अब यहां भी इसको रिप्लेस कर दो v और ये t, क्या बन जाएगा ये वैल्यू v नॉट या u, तो क्या कहलाएगा, y को रिप्लेस करेंगे v से, c को रिप्लेस करेंगे v नॉट और at, यहां पर y को रिप्लेस किया वेलोसिटी से, x को रिप्लेस किया टाइम से, x का इक्वेशन बन जाएगा क्या बताओ, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, इसका मतलब क्या बन जाएगा ये माइनस वी नॉट, तो यहां पर क्या कहलाएगा माइनस वी नॉट प्लस 80। आ गया समझ में, कहीं कोई डाउट, चलो नोट कर लो। हो गया, तीनों प्लॉट कर लिया, तीनों ग्राफ, तीन इक्वेशन, v इज इक्वल टू 80, दूसरा v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80, तीसरा v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट प्लस 80। हो गया तीनों का ग्राफ, चेक कर लो, v इज इक्वल टू 80, दूसरा ग्राफ है v इज इक्वल टू u प्लस 80 या v नॉट, और तीसरा ग्राफ v इज इक्वल टू माइनस u प्लस 80 या v नॉट माइनस वी नॉट प्लस 80। तीन ग्राफ हो गए। अब नेक्स्ट आ जाओ, जब स्लोप नेगेटिव हो तो स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इसका एंगल यदि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, या दूसरे मेथड से यदि आप सिंपली समझना चाहें तो जब भी कोई ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट से भी पास करेगा, क्योंकि यहां पर x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यहां x नेगेटिव और y नेगेटिव है, तो यहां स्लोप जब आप निकालते हैं तो उस कंडीशन में इस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, इसलिए ग्राफ ऐसे जाता है। अब जब स्लोप नेगेटिव होगा तो tan किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ में, इसलिए नेगेटिव स्लोप के लिए ग्राफ जब भी पास करेगा सेकेंड और फोर्थ से, तब इस कंडीशन में y इज ए फंक्शन ऑफ x, यदि हम ग्राफ प्लॉट कर रहे इधर तो नेगेटिव x होना ही, नेगेटिव y होना ही है, तो उस कंडीशन में यहां पर स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस m इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, देन y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का ये ग्राफ बन जाता है। इसलिए जब भी ग्राफ का नेचर होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा। आगे समझ में क्लियर, तो y इज इक्वल टू ये किसका ग्राफ है, माइनस एम एक्स, और माइनस एम एक्स नहीं लिख सकते,
हम यदि इसको ऐसे भी लिख दें y इज इक्वल टू एम एक्स और यहां पर m लेस देन 0, बात एक ही है, ये नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इसलिए यहां पर हमने लिखा m लेस देन 0, तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ। हो गया। चलिए अब देख लीजिए माइनस एम एक्स का ग्राफ, ये ग्राफ किसका होगा देखो, अब ये क्या हो गया माइनस एम एक्स प्लस सी, और तीसरा वाला ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। क्या इंडिकेट कर रहा है इस वाले ग्राफ में, y को इतना पार्ट कट कर रहा है, तो ये तो लिखते ही y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, और जितना पार्ट पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा वो यहां लिख देते हैं। इसी तरह से यहां पर y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स लिख देंगे, और इतना पार्ट y एक्सिस को कट कर रहा माइनस सी, तो ये माइनस सी हो जाए। हो गया। तो तीनों ग्राफ हो गए नेगेटिव स्लोप के लिए। अब इसी तरह से v इक्वल टू यू प्लस ए टी का जो ग्राफ है, तो a हमारा नेगेटिव होना चाहिए, तो ये किसका ग्राफ बनेगा, y को रिप्लेस कर दिया v से, x को रिप्लेस किया t से, तो क्या ग्राफ हो जाएगा v इक्वल टू माइनस ए टी। हो गया। दूसरा ग्राफ कैसे बन जाएगा, u प्लस, तो u प्लस हो गया क्योंकि y इंटरसेप्ट है, और माइनस ए टी। ठीक, ये क्या हो गया नेगेटिव इंटरसेप्ट है, तो माइनस u माइनस ए टी। क्लियर, चलो ये भी तीनों ग्राफ हो गए। u लिखो या v नॉट, बात एक ही है। हो गया। चलो, तो तीनों ग्राफ हो गया। अब आ जाओ s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। तो सिंपली हम लोग इस इक्वेशन को डेराइव ऐसे कर लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, तो v एवरेज निकाल लेते हैं u प्लस वी बाई टू, या v प्लस वी नॉट बाई टू,
और s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी को v प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू टाइम लिखा और v को रिप्लेस कर दिया v नॉट प्लस 80 से। इस v को रिप्लेस किया v नॉट प्लस 80, तो इसकी जगह पर v नॉट प्लस 80 प्लस v नॉट आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो 2v नॉट प्लस 80, 2 और 2 कैंसिल हो गए और ये आ गया v नॉट प्लस हाफ 80 स्क्वायर और टाइम पीरियड्स यहां मल्टीप्लाई है तो फाइनली v नॉट t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, जिसको हम लोग सिंपली x इज इक्वल टू यू टी या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर भी लिखते हैं। ये हमारा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का ग्राफ हमको समझना है, तो ग्राफ का नेचर कैसा बनता है। इसमें यहां पर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए इसका ग्राफ थोड़ा डिफरेंट होगा, कर्व के फॉर्म में होगा। अभी तक जितना था लीनियर इक्वेशन था, इसलिए लीनियर नेचर था ग्राफ का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं ग्राफ का नेचर कैसा आता है। सबसे पहले एक ग्राफ ऐसा है, ठीक, पहले हम ग्राफ का नेचर दिखा रहे हैं आपको। दूसरा ग्राफ ऐसा है। अब ये ग्राफ जब प्लॉट हुआ तो इसका इक्वेशन कैसे बना, इसके लिए बेसिक चीज है, हम इसको इरेज कर रहे हैं या हटा दे रहे हैं और इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं। हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़े, मिरर को हम लोग ऐसे रख सकते हैं जिसमें इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर, इसका फोकस इधर। फिर हम लोग मिरर को ऐसे भी रख सकते हैं जिसमें फोकस इधर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर। थर्ड फॉर्म, ऐसा कर्व हो जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर, फोकस इधर। ऐसा कर्व हो जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर, फोकस इधर। ठीक, अब इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि जिधर फोकस होगा, जिस एक्सिस पर फोकस होगा, उस एक्सिस का पावर 1 लिखना है। इसका फोकस y एक्सिस पर है तो इसका पावर 1 होगा, तो y का पावर 1। और दूसरा एक्सिस है कौन, x, इसका पावर 2 हो जाएगा। ठीक, यहां पर देखो y एक्सिस का पावर 1, क्योंकि फोकस y के टुवर्ड्स है, लेकिन नेगेटिव y, तो क्या बन गया, -1। और जो दूसरा एक्सिस है उसका पावर 2 ले लेंगे। इसमें आ जाओ, फोकस किधर है, पॉजिटिव x, पावर 1, और दूसरा एक्सिस का पावर 2 ले लेंगे। इस वाले पार्ट में आ जाए, y इज ए फंक्शन ऑफ x, किसका पावर 2 होगा, y का, -x। समझ में आ गया। अब यहां पर एक कांस्टेंट टर्म आप ले सकते हो, तो कांस्टेंट टर्म आप k ले सकते हो। उस कंडीशन में के वाई, यहां क्या आ जाएगा, -ky, यहां क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -kx। ये बेसिक है, पहले इस ग्राफ को नोट करो।
हो गया, चारों ग्राफ प्लॉट कर लिया। इरेज करें। तो पहला ग्राफ देखो बिल्कुल हम लोग के अकॉर्डिंग है, चेक करो। दूसरा ग्राफ भी हम लोगों के अकॉर्डिंग है। थर्ड ग्राफ भी देखो हम लोगों के अकॉर्डिंग है। फोर्थ ग्राफ भी हम लोगों के अकॉर्डिंग है। ठीक। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक। लेकिन उसके पहले जैसे आपको ग्राफ दे दिया और ये मान लो आंसर तुमने लिख रखा है, 100t का ग्राफ है। इसे पूछेगा कि वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, अनचेंज्ड। तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, क्या रीजन है? तो आप सिंपल ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे कि जब हम इसको मिरर एज्यूम कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर, तो इसका फोकस किधर है? टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस या टुवर्ड्स पोजीशन ग्राफ, और वो पॉजिटिव है। तो यदि फोकस इसका पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगा तो इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव, इसलिए v ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया? अब ये ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ है, ऐसा हो जाए पोजीशन टाइम ग्राफ, और आपसे पूछ ले वेलोसिटी क्या होगा, बताओ। इसका फोकस ड्रॉ करके देखो किधर है भाई, नेगेटिव एक्सिस की तरफ, इसलिए v लेस देन 0, नेगेटिव हो जाए। आगे समझ में? फोकस हम लोगों को चेक करना है। तो वही यहां पर देखो, पहला वाला का फोकस पॉजिटिव और इसका नेगेटिव एक्सिस की तरफ, इसलिए इसमें v ग्रेटर देन 0 और इसमें v लेस देन 0। हो गया, प्लॉट कर लिया दोनों ग्राफ। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, ये पोजीशन टाइम ग्राफ था। अब इसी को हम लोग चेंज कर दे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0, यहां भी एक्सेलरेशन लेस देन 0। वो पोजीशन टाइम ग्राफ था और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हो गया, ये रिस्क करें। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। अब ये बन गया ऐसा ग्राफ, और इसको हम लोगों ने कहा एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों कहा? ग्राफ का नेचर देख लो, ध्यान से देखना। ये y इज ए फंक्शन ऑफ x। क्या लिखे थे इसका इक्वेशन, जल्दी बताना। ये लिखे थे, यहां पर k लिख सकते हैं, y को रिप्लेस कर दें s से,
और x को रिप्लेस कर दे टाइम से, लिख सकते हैं कि अब यहां पर k की जगह पर एक कांस्टेंट टर्म, और वो क्या है, एक्सेलरेशन। इसलिए s इक्वल टू हाफ AT² का ग्राफ का नेचर ऐसा आ जाए। हो गया। अब ये चूंकि ग्राफ यहां पर हम लोग इधर साइड नहीं प्लॉट करते, रीजन है टाइम को हम लोग निगेटिव नहीं लेते, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ को प्लॉट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। हो गया। अब मान लो कि ut प्लस हाफ AT² हो जाए तो क्या होगा, सिंपल ऐसा ही नेचर रहेगा ग्राफ का। यहां पर भी वैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये ऐसे हो जाए। क्यों, इतना पोर्शन ऐड हो रहा है इक्वेशन में। हाफ AT² का तो ओरिजिन से पास कर रहा है, लेकिन इतना पोर्शन ऐड हो रहा है और वो डिस्टेंस के बराबर है। और डिस्टेंस क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, ut प्लस हाफ AT²। ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या हो गया, u नेगेटिव यदि हो जाए, नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये नेगेटिव इंटरसेप्ट हो जाएगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। तो ये पोर्शन हमको -ut देगा। तो s इक्वल टू -ut प्लस हाफ AT²। आगे समझ में, नेगेटिव y एक्सिस, तो -ut हो जाएगा। हो गया। तो 3 ग्राफ बन गए इसके इक्वेशन ऑफ मोशन के। जब एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेटर देन 0, स्लोप पॉजिटिव। और स्लोप जब नेगेटिव होगा तो किधर बनेगा, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ। ये तीनों ग्राफ देख लें, पहला ये ग्राफ था और लास्ट वाला ये ग्राफ। ठीक। अब नेगेटिव स्लोप, अब ये इक्वेशन तो ऑलरेडी हम लोग जान रहे, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक। तो नेगेटिव स्लोप का ही बना लो, s इक्वल टू माइनस, हम लोग बना लेते हैं, इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या बनेगा ग्राफ का नेचर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बताओ ऐसा नेचर हो जाएगा। फिर ST ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ, यहां पर ये नेचर ऐसा आ गया, तो ये क्या देगा, नेगेटिव। तो s इक्वल टू -ut और माइनस हाफ AT²। इसी तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ, ऐसा ग्राफ का नेचर हो जाए, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो s इक्वल टू माइनस हाफ AT² तो होगा ही, और ut पॉजिटिव हो जाएगा।
और जैसे आप लोग 10th क्लास में ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव किए थे, याद है ना? नहीं पढ़े थे? हाँ, 9th में वही है, प्लस रिकॉल करने के लिए। ऐसे आता तो नहीं है, बस ऐसे रिकैप करने के लिए वही इक्वेशन है। तो हम लोग जैसे ग्राफिकली यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू है, एक्सेलरेशन के बाद ये आ गया, तो यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे, तो स्लोप क्या आ जाएगा, बी डी बाई ए डी, और बी डी वी माइनस यू को रिप्रेजेंट करेगा, और वो एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम पीरियड। तो ए का वैल्यू कितने के बराबर है, वी माइनस यू, तो वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, तो वी इजिकल टू यू प्लस ए टी। ऑलरेडी 9th में पढ़े हुए। ठीक, उसके बाद दूसरा, इसी को हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या था, ये ऐसे पार्ट आ जाएगा, तो एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालना है। तो वेलोसिटी टाइम पीरियड है, तो हमने कहा था कि दो क्वांटिटी प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू टी इंटू यू प्लस वी, और वी ऑलरेडी जानते हैं यू प्लस ए टी। तो इस कंडीशन में एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, यह ऑलरेडी पढ़ का है। अब उसके बाद इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रापेजियम का एरिया इसी फॉर्म में लिखा, और इसमें v प्लस यू टू एस बाई या 2x बाई टी लिख देंगे, और यहाँ पर ये इक्वेशन 1 हो गया, और फर्स्ट इक्वेशन v माइनस यू इजिकल टू ए टी, और दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली इस कंडीशन में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। ये ऑलरेडी हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। ठीक है, तो ये सारा पार्ट, और मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये ग्राफ वाला पार्ट खत्म हो गया, और अर्थ ग्रेविटी मतलब मोशन अंडर इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी में चारों इक्वेशन को यूज करेंगे, और उसमें भी ग्राफ का नेचर देखेंगे। तो ये काइनेमेटिक इक्वेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब जब ये पार्ट खत्म होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगा, मोशन इन ए प्लेन। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करके आइए।